हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी 97। चलिए तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न। चलिए तो शुरू करते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है अरस्तु, पुरकिंजे, बोन मॉल, लेमार्क तथा ट्रेवेनस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क तथा ट्रेवेनस। लेमार्क तथा ट्रेवेनस। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सेकंड, दालचीनी किस भाग से प्राप्त की जाती है? यानी पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पत्ता, तना, जड़, छाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी जड़ से। यानी दालचीनी किस भाग से प्राप्त की जाती है? यानी जड़ से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा थर्ड नंबर, भोजपत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखते हैं। सिनकोना की छाल से, डलवर्गिया की छाल से, बेटुला की छाल से और पाइपर की छाल से, पाइपर की पत्तियों से। चलिए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटुला की छाल से। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ नंबर, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, परडांग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जल्दी से आप साथ ही साथ जज करते चलना दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन लेकर आए। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी यूकेलिप्टस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 1, 0.4 और 0.6 और 0.2। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए और साथ ही साथ जज करते हुए चलना है आप सभी को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 5th नंबर का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 0.4। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा 46, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन सी 49 और ऑप्शन डी 50। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 46। यानी 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। कितने जोड़े होते हैं? जोड़े में अगर ऑप्शन दिया हो तो कितने? 23 क्या होते हैं दोस्तों? जोड़े। अगर जोड़े में दे रखा हो तो 23 जोड़े होते हैं। इस वजह से कितने होते हैं? टोटल 46 होते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, BCG टीके हैं किस रोग की रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं? BCG टीके किस रोग की रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस को दोस्तों क्षय रोग भी बोलते हैं, ये याद रखना दोस्तों। पोलियो, हेपेटाइटिस ए। तो चलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का? हमारे 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? BCG के टीके किस रोग की रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर, लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है?
यानी लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वह हैं, कौन से पौधे हैं दोस्तों? लाइकेन जिनसे मिलकर बनता है कवक, फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु। कवक और शैवाल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है दोस्तों? साइकस, पाइनस और सेड्रेस और जूनिपेरस। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? साइकस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जोनास साल्क और रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 11, मानव रक्त का पीएच मान होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा 3, 7.4, 12, 8। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? यानी जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकिंजे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी और विषाणु का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न में 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर, कैमरे में बिजली के बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? बंद कमरे में स्टोव और अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्यों? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। कमरे में बिजली के तारों में आग लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण और स्टोव का फट जाना। चलिए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टोव का बंद होना। 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी भूमि का। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी और फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पैनिलोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैनिलोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर, साग सब्जी
उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑलरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर और पिसीकल्चर। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी ऑलरिकल्चर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कवक। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 प्रश्न का 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी लीनियस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी, गोल और सर्पिलाकार और कौमा रूपी। तो ये दोस्तों छड़ रूपी। क्या है? छड़ रूपी है। चलिए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 प्रश्न, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? 21 प्रश्न का आंसर दिए। तो ऑप्शन देखते हैं, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम और डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। चलिए 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और निमेटोड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 प्रश्न का दूध किसके कारण खट्टा होता है दोस्तों? दूध किसके कारण खट्टा होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 22 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक्टीरिया। ऑप्शन 22 प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया। चलिए 23 पर, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? यानी वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोव्स्की और स्टैनले स्मिथ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23 प्रश्न का सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, इवानोव्स्की। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। चलिए तो 24, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का आंसर होगा सी, हमारा विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर, जीवित कोशिका में, पानी में और चीनी के विलयन में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि किस में करता है? वायरस जीवित कोशिका में। चलिए तो अगले प्रश्न, सार्स क्या है? सार्स क्या है? संगठन, विषाणु जनित रोग और युद्धभूत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, विषाणु जनित रोग। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? विषाणु। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? यानी वायरस के कारण होता है। तो हमारा चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28, निम्न में से कौन स्वपोषी ऑट्रोफिक होता है?
तो कौन स्वपोषी होता है? तो प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो शैवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर प्रश्न है। क्या है? 29 नंबर प्रश्न। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? यानी सेल वॉल कवकों की किसकी बनी होती है? लिपिडस, सेल्यूलोज, प्रोटीन, काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंड काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 30। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी और विविधपोषी और सूक्ष्म परजीवी, स्वपोषी और विविधपोषी और मृतजीवी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 30 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, विविधपोषी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 31। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? तो ऑप्शन देखते हैं। राइजोपस स्टोलनिफर। अगला ऑप्शन है हमारा जाइगो सैक्रोमाइसीज। तो अगला ऑप्शन सी नंबर, और सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। और चौथा ऑप्शन हमारा सैक्रोमाइकोडिस लुडिकजाई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वॉक्समैन, रॉबर्ट कोच, ए फ्लेमिंग, एहरीलिच। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 32 प्रश्न का जवाब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग की थी। चलिए 33 प्रश्न पर। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मूंगफली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और वकमेटोड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? यानी कवक से होती है। किससे? कवक से। 34 प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर 35। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं इसके। कार्टिकोल्स, सेल्सिकोल्स और सेक्सलिटीज और परमेलियम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोल्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है, किसका लक्षण है द्विनिषेचन? तो ऑप्शन देखते हैं। ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म का और अवृतबीजियों का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आवृतबीजियों का। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है आवृतबीजियों का। चलिए तो अगले प्रश्न पर 37। प्याज परिवर्तित रूप है? प्याज परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों? तने का, जड़ का, पत्तियों का और फल का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 37 का ऑप्शन नंबर ए, यानी प्याज परिवर्तित रूप किसका है? तने का है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 38। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए तो इसके ऑप्शन देखते हैं। आर्किडस, जिम्नोस्पर्म्स, क्रिप्टोगेम्स और एंजियोस्पर्म्स।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 38 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो? क्रिप्टो गेम्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39 मिर्गी की औषधि, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, लेकोनेरा, रोसेला, लोवेरिया और परमेलिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर बी, रोसेला। क्या हो जाएगा? रोसेला। चलिए अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा 40 नंबर, यानी चिलगोजा किस से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन में साइकस, पाइनस और सिलेजिनेला और सिकोइया। चलिए तो सही आंसर दीजिए जल्दी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। चलिए तो इसका सही जवाब का हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पाइनस। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस दोस्तों। चलिए तो ये बस 40 प्रश्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये तो बार बार आने वाले प्रश्न ही मैंने ले रखे हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों प्लीज़। चलिए तो अब रखते हैं।